आज हम जानेंगे द फन दे हैड। तो यहाँ पर जो दे है वो डिपिक्ट हो रहा है टॉमी और मार्गी दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स में। मतलब टॉमी और मार्गी दो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, और उनकी जो है उनके लिए हम दे का यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो उनके ग्रैंड किस तरीके से में पढ़ाई करते थे और किस तरीके से उनको टीचर्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Margie even wrote about it tonight in her diary. On the page headed 16th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a book." तो इसमें हम बात करेंगे कि जो उसको जब तो उसने डायरी पे अपनी आज के बारे में लिखा कि जो टॉमी है उसने एक असली किताब ढूंढी, उसको एक असली किताब मिली। तो असली किताब से आप समझ सकते हो कि वो जब हम यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात करें कि फ्यूचर में किताबें नहीं होंगी, बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, पीडीएफ्स में उनको नोटबुक्स मिलेंगी, ठीक है। और जो रोबोटिक टीचर्स होंगे जैसे कि हम लोग हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे, तब रोबोट आएंगे इन फ्यूचर बेसिकली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये जो किताब है वो बहुत पुरानी है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was time when all stories were printed on paper. तो यहाँ पर बताया गया कि पुराने ज़माने में जो भी किताबें, जो भी कहानियाँ होती थी वो पन्नों पर यानी पेजेस पर प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, है ना। जो पेजेस थे वो बहुत पुराने पीले कलर के हो गए थे और काफ़ी उन पे लाइन्स और बिल्कुल भी वो प्लेन नहीं थे, ठीक है, काफ़ी उबड़ खाबड़ पन्ने हो गए। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, है ना। तो फनी इसमें क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, जैसे कि पीडीएफ में आप जूम इन जूम आउट करते हो, पेजेस बिल्कुल वैसे ही रहते हैं on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it. जब आप पन्ने पीछे पलटते हो तो बिल्कुल वही के वही वर्ड्स फिक्स होते हैं। It had when they read it the first time, बिल्कुल उसी तरीके से रहता है जैसे पहले पेजेस पे पन्ने पे जो वर्ड्स हैं वो प्रिंटेड होते हैं। He said Tommy, what a waste when you are through with the you just throw it away. I guess जो टॉमी है उसने बोला कि ये जो किताबें हैं एक तरीके से वेस्ट है, मतलब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो तुम है उसको पढ़ के उसको फेंक दोगे, ठीक है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. तो बट हमारी जो कि टेलीविज़न स्क्रीन है, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं लैपटॉप्स की, जो भी फ्यूचर में डिवाइसेस होंगे उस पर एक से ज़्यादा किताबें वो रखते हैं, ठीक है। तो आप जो है एक किताब को पढ़ोगे और उसको फेंक दोगे तो वेस्ट है। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen many telebooks as Tommy had. जो टॉमी है वो 13 इयर्स का है और जो मार्गी है वो 11 इयर्स की है, और मार्गी से ज़्यादा किताबें टॉमी ने पढ़ी हैं। टेलीबुक्स कहते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे टेलीबुक्स। जैसे कि अभी हम पीडीएफ देखते हैं ना, फ्यूचर में इसको हम टेलीबुक्स बोलेंगे। She said, where did you find it? मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. उसने बिना देखा कि मेरे को मेरे घर से मिली और वो पढ़ाई में बिजी था उस बुक को पढ़ने में। In the attic, what's it about? School. Attic क्या होता है? Attic मतलब कि घर का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर आप वेस्ट रखते हो, ठीक है, जहाँ पर कोई रेगुलर आता जाता नहीं, ठीक है। और ये जो किताबें हैं किसके बारे में? स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कॉर्नफुल यहाँ पर आप देखें कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज, वो है ना, जब आप दिखाते हो कि अरे ये तो वेस्ट है। स्कूल तो बड़ा ही वेस्टफुल है, जाना बेकार है स्कूल में, ठीक है। आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को शुरू से स्कूल नहीं पसंद था। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother and shaking her head sorrowfully and sent the county inspector, है ना। तो इनको मैकेनिकल टीचर का मतलब यहाँ पर रोबोट से है
है ना, कि फ्यूचर में उनको जो है रोबोट्स पढ़ाएंगे। रोबोट्स यहाँ पर दिखाए गए कि रोबोट्स उनको पढ़ाते हैं। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. मैकेनिकल टीचर है, रोबोट है, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसके ऊपर जो है वायर्स होंगी, उसके ऊपर मैकेनिकल बॉक्स होगा। He smiled at Margie and gave her an apple. The teacher apart. Margie had hoped he wouldn't how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a brick screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्गी है वो किस तरीके से बहुत परेशान थी अपने मैकेनिकल टीचर से, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन स्टिल वो बड़ी स्क्रीन पर क्वेश्चंस करी जा रही, लेसन्स पे लेसन ली जा रही है। Mark hated most was slot when she had homework and test papers. बाकी बच्चों की तरह उसको भी होमवर्क और टेस्ट पेपर से नफरत थी। She always had to write them out in a punch board they made her learn when she was 6 years old. सिखाए जो 6 साल की थी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना अलग तरीका है पढ़ाने खाने का। And the mechanical teacher calculated the marks no time, but जैसे हम कैलकुलेट डालते हैं उस तरीके से रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Johns. I think the geography sector was geared a little too quick." है ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो geography है वो समझ मदर से एक तरीके मीटिंग हो रही है यहाँ पे, कि जो geography है वो थोड़ी सी टिपिकल, थोड़ी सी टफ है मार्गी के लिए, बट इसमें मार्गी की गलती नहीं है। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average year level. तो यहाँ पर जो है पढ़ाने, जो ज्योग्राफी पढ़ाने का जो लेवल है वो अब थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि मार्गी इसको समझ पाए। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको मोटिवेट करा जा रहा है मार्गी को आगे पढ़ने के लिए। Margie was disappointed and she had been wouldn't take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. आप देखो यहाँ पर मैकेनिकल भी आ रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर अब खाली हो गया है, तो टीचर्स में प्रॉब्लम आ जाती है मैकेनिकली, ठीक है। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा?" Tommy looked at her with superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. 100 साल पहले जो स्कूल होते थे वो बहुत अलग होते थे मार्गी, हमारे स्कूल की तरह नहीं होते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Centuries ago मतलब 100 साल पहले। Margie was hurt. Well, what rule they had all the time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." ठीक है, तो उन्होंने स्कूल के बारे में थोड़ा सा जाना और परखा कि मतलब जो टीचर थे उनके पास वो किस तरीके से काम करे, ठीक है। They had a teacher. टॉमी ने बोला हाँ उनके पास टीचर थी, but it wasn't a regular teacher, it was a man. मतलब यहाँ पर रोबोट्स की बात करें, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। Well, he just told the boys and girls things, gave them homework and asked them questions, है ना। पहले जैसे नहीं होता था, यहाँ पे उनको पहले questions, answers पूछे जाते थे उनसे। A man isn't smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. है ना, तो यहाँ पर मार्गी बोलती है कि क्या जो पुराने टीचर्स थे वो क्या हमारे रोबोटिक टीचर्स के जितने स्मार्ट थे? तो टॉमी ने क्या बोला, बिल्कुल स्मार्ट है, क्यों स्मार्ट नहीं होंगे वो। He knows almost as much बेचा, जितना बेचा जानती है बेचा से ज़्यादा ही जानते हैं वो। Margie wasn't prepared to dispute that. She said,
I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी ने बोला कि मुझे कोई अननोन इंसान नहीं चाहिए जो मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. उसने बोला कि टीचर हमारे साथ घर पे नहीं रहते. They had a special building and all the kids went there. एक अलग सी बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. उसने बोला कि सारे बच्चे एक जैसी चीजें सीखते हैं अगर वो एक एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं. But my mother say a teacher has to be adjusted, fit the mind to each boy and girl. If it teaches and that each has to be taught differently. मतलब हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता था. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. तो यहाँ पे जब वो किताब पढ़ रहे थे तो उसकी मदर ने उसको आवाज लगाई कि now it's time for school. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" तो यहाँ पर मार्गी ने टॉमी से बोला कि क्या मैं ये किताब तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वो अपने साथ वो किताब को लेकर चला गया. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom. जो उसका स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट साथ में था. And the mechanical teacher was on the waiting for her. और जो mechanical teacher था वो मार्गी का वेट कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. है ना, उसकी जो क्लासेस थी वो हमेशा सेम डे पर होती थी और सैटरडे संडे को छोड़ के. Now you can see her room. ये किस तरीके से स्कूल है आप देखोगे पूरा एकदम डिजिटल है. यहाँ पर you can see the screen. ये मार्गी ने हेडफोन्स पहने हैं और यहाँ पर जो है वो उसका माइक है. She speaks and she has the keyboard. किस तरीके से वो पढ़ रही है. एक नोटबुक और पेन नहीं दिख रहा. ठीक है. और जो मैकेनिकल टीचर है वो इस तरीके से स्क्रीन पर शो होता है. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. तो यहाँ पर जो उसकी मदर उसको इंसिस्ट करती है कि हमें रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए. The screen was lit up and it's today's arithmetic lesson is on the edition of proper. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो यहाँ पर देख सकते हो कि अर्थमेटिक की क्लास है और यहाँ पर उसको बोला जा रहा है कि तुम अपना कोड डालो और सबसे पहले अपना होमवर्क चेक कराओ. मार्गी डिड सो. साय मतलब जब आप किसी चीज से बहुत बोर होते हो लेकिन फिर भी आपको चीज करनी पड़ती है. She was thinking about the old schools they had when the grandfathers and grandfather was a little boy. तो वो अपने grandfather के बारे में सोचती है कि जब वो किस तरीके से स्कूल में पढ़ते थे कितना अच्छा टाइम होता था. All the kids from whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. है ना, कितना अच्छा होता था. पहले सारे बच्चे एक साथ शोर मचाते हुए हंसते खेलते स्कूल जाते थे और एक ही चीज़ सीखते थे और एक दूसरे की मदद करते थे. All the teachers were people. जितने भी टीचर्स थे वो इंसान थे. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिचुएशन चल रही है कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं मैकेनिकल टीचर के साथ तो वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है कि काश वो भी उस स्कूल में होती. Margie was thinking about how kids must have loved it in the old days. मार्गी सोच रही थी कि कितना अच्छा होता कि अगर वो भी पुराने स्कूल में होती. कितना मज़े करते थे वो लोग, कितना एंजॉय करके पढ़ाई करते थे. She was thinking about the fun they had. और वो ये सोच रही थी कि वो कितने एंजॉय के साथ अपनी पढ़ाई करते थे. तो ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका खत्म होता है चैप्टर फन दे हैड.